हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 10th का सब्जेक्ट आप लोगों का है साइंस, यानी कि कक्षा 10 का विषय आप लोगों का है विज्ञान है। त्रैमासिक परीक्षा का ये आप लोगों का पेपर है। क्या है? त्रैमासिक परीक्षा का 2025 का और आप लोगों का ये पेपर है। और इसका हम संपूर्ण हल के साथ यानी कि फुल सोल्यूशन के साथ आप लोगों को एक एक क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को समझाएंगे एंड आप लोग को बताएंगे। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं बाबू कि ये पेपर आप लोगों का त्रैमासिक एग्जाम के लिए तो इम्पॉर्टेंट है और अर्धवार्षिक के लिए यानी कि हाफ ईयरली के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और प्री बोर्ड के लिए भी इम्पॉर्टेंट और बोर्ड एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, एक एक क्वेश्चन का आंसर आसान शब्दों में आसान भाषाओं में बताया जाएगा एंड आप लोग को समझाया जाएगा। बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए बिना देरी के अपने क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया गया खंड आ, जिसमें से वो विकल्पीय प्रश्न दिया गया, इसमें उपखंड का दिया गया है, जिसमें से फिजिक्स के क्वेश्चन दिए गए यानी कि फिजिक्स का जो पार्ट है उससे क्वेश्चन दिए गए। जिसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्या कि किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों आप प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण है, यानी कि वह संभवतः यानी कि लगभग वह दर्पण कौन सा हो सकता है, हमें ये बताना है। इसमें यानी कि इसमें क्या बताना है बाबू कि इसमें कौन सा दर्पण हो सकता है, इसके बारे में हमें जानकारी देना है। तो यह क्या हो जाएगा बाबू, या तो समतल होगा अथवा उत्तल होगा, यानी कि डी वाला ऑप्शन लॉक कर दिया जाएगा। ये हमारा डी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये डी वाला बॉक्स में बंद कर दिया गया है। फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया, एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता होगी, यानी कि इसकी क्षमता कितनी होगी, हमें ये बताना है। तो दूसरा का जो राइट आंसर हो जाएगा 4D हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 4 डायोप्टर हो जाएगा। ठीक है, डायोप्टर हो जाएगा हमारा। इसका सवाल ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। तीसरा क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि अवतल लेंस एक वस्तु की प्रतिबिंब बनाता है, यानी कि कैसा प्रतिबिंब बनाता है, हमें ये बताना है। तो इसका जो तीसरा का सही आंसर हो जाएगा बा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। सीधा भी बनाता है, आभासी भी बनाता है और छोटा भी बनाता है, जो कि हमारा इसका बा वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चौथा देखिए क्या दिया गया। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश दिखाई देता है, यानी कि कैसा दिखाई देता है, तो बाबू ब्लैक कलर दिखाई देता है, यानी कि काला दिखाई देता है, जो कि हमारा इसका आ वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिए पांचवा क्या दिया गया है कि निकट दृष्टि दोष पीड़ित व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किया जाता है, यानी कि कौन सा लेंस का कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, हमें ये बताना। तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जो कि हमारा कौन सा, ये सा वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिएगा मनुष्य के स्वस्थ नेत्र पर प्रतिबिंब बनता है, यानी कि कहां पर बनता है, हमें यह बताना है। तो इसका क्या बनता, कहां पर बनता है, रेटिना पर बनता है, जो कि आ वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों को सभी क्वेश्चन का आंसर अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा और आप लोग इसको मन करेगा तो बाबू आप लोगों की इच्छा होगी तो आप लोग जरूर, यही मेरा एडवाइस रहेगा यानी कि सलाह रहेगा, कॉपी में आप लोग कोई भी कॉपी में आप लोग इसको नोट जरूर कर लो। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पेपर के सभी हैं। ठीक है, सातवां क्वेश्चन क्या दिया, प्रिज्म में श्वेत प्रकाश की किरण के गुजरने पर सबसे अधिक विचलन होता है, यानी कि किस रंग का विचलन होता है, हमें यह बताना। तो बैगनी रंग का विचलन होता है, जो कि डी वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। आठवां क्वेश्चन दिया गया है कि दूध से दही का बनना कैसा परिवर्तन है, हमें यह बताना। तो दूध से दही का जो बनना होता है वो कैसा परिवर्तन होता है, हमें इसके बारे में बताना है बाबू। तो देखो इसमें जो परिवर्तन होता है रासायनिक परिवर्तन होता है, यानी कि सा वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। जो दूध से दही बनता है एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें एक नया पदार्थ बनता है, दही बनता है, जिसे वापस दूध में नहीं बदला जा सकता। यही तो परिभाषा होता है कि जिस पदार्थ को वापस उसी अवस्था में ना लाया जा सके वो क्या कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। इसके बारे में तो पता ही होगा आप लोगों को। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। नौवां क्या दिया गया है कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है, यानी कि क्या प्रयुक्त होता है, हमें यह बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, श्याम स्रोत में जो प्रयुक्त होता है सिल्वर क्लोराइड प्रयोग होता है। इसका सूत्र क्या होता है, AgCl होता है जी। ठीक है, आ वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 10वां दिया गया है कि धावन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, हमें ये बताना। तो ये हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा बाबू, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, ये बा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या बा वाला हो जाएगा, Na2 और CO3 इंटू क्या दिया गया है 10H2O, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा प्रबल क्षार है, यानी कि इनमें से बताना है कि कौन सा ये प्रबल क्षार यहाँ पर है, हमें इसको बताना है। ठीक है, तो प्रबल क्षार जो है यहाँ पर KOH है। क्या है, KOH, इसका मतलब नाम क्या होता है बाबू, इसका जो नाम होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, एक प्रबल क्षार होता है। ठीक है, आशा करते हैं अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा बाबू। आप लोगों को देखो वीडियो इतना मेहनत से बनाया जाता है, लेकिन आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो, तो वीडियो को सभी स्टूडेंट के पास शेयर जरूर कर दिया करो। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है कि 1 बिलियन का पीएच मान 5 है तो यह बिलियन होगा, सॉरी आप लोग का क्या है 5 है 5 है। 1 बिलियन का पीएच मान 5 है तो यह बिलियन है, यानी कि वह बिलियन कैसा है हमें ये बताना है। तो आप लोग को जानकारी के लिए बता दो, पहले समझ लो। अगर देखो 7 से कम होता है तो वो क्या होता है अम्लीय होता है, 7 से अधिक होता है क्या होता है 7 से अधिक होता है तो वो क्या होता है क्षारीय होता है, 7 होता है तो उदासीन होता है। तो यहाँ पर 7 से कम है ना तो क्या होगा अम्लीय होगा, जो कि आ वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो गया। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन क्या होता है हमें ये बताना। तो अम्लीय होता है, इसका भी आ वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, देखो उपखंड ग यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से आप लोग का बायोलॉजी के क्वेश्चन रहेंगे। आप लोग का देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री वाला खत्म हो गया एमसीक्यू में, और इसमें बायोलॉजी के क्वेश्चन आ गए। चलिए इसको भी बता देते हैं एंड आप लोग को समझा देते हैं। ठीक है, 14 वाला क्वेश्चन दिया गया कि वृक्कों का कार्य है, यानी कि वृक्कों का क्या कार्य होता है, यानी कि वृक्क मतलब किडनी, यानी कि किडनी का मुख्य कार्य क्या होता है शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को निकालना होता है और उत्सर्जन करना होता है। तो यहाँ पर क्या है उत्सर्जन हमारा ऑप्शन में दिया है, तो ये हमारा सा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन 15 वाला दिया गया कि जल में घुलनशील होता है, यानी कि जल में घुलनशील कौन सा विटामिन होता है हमें ये बताना है। तो इसमें देखो विटामिन के जो होता है, सॉरी विटामिन जो सी होता है ये भी घुलनशील होता है, विटामिन सी में घुलनशील होता है, जबकि जो विटामिन ए होता है और जो डी होता है और के होता है और ये वसा में घुलनशील होता है, ये भी जान लो ना। तो ये विटामिन देखो यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, ये सी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो विटामिन ए है, विटामिन के है और विटामिन डी है ये वसा में घुलनशील होते हैं, यानी कि वसा में मिल जाते हैं, घुल जाते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया 15 वाला हो गया ना। 16 वाला क्वेश्चन क्या दिया गया जठर रस स्रावित करने वाले जठर ग्रंथियों स्रावित होती, यानी कि क्या व्यक्ति क्या होती हैं हमें ये बताना है। तो इसका कौन सा 16 का जो सही आंसर हो जाएगा आमाशय हो जाएगा। क्या हो जाएगा आमाशय हो जाएगा, आ वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 17 वाला दिया गया कि परागकोश में होते हैं, यानी कि परागकोश में क्या होते हैं हमें ये बताना। तो परागकण होते हैं, क्या होते हैं परागकण होते हैं, जो कि बा वाला ऑप्शन हमारा इसका सही है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है समझिएगा कि 18 वाला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन एक मानव जनन तंत्र का भाग है, यानी कि इनमें से कौन सा एक मानव जनन तंत्र का भाग है हमें ये बताना है। तो इसका जो क्या हो जाएगा शुक्रवाहिका हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया द्विनिषेचन पाया जाता है, यानी कि द्विनिषेचन किसमें पाया जाता है। तो आवृतबीजी पौधों में पाया जाता है, यानी कि कौन सा जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं उसमें पाया जाता है क्या द्विनिषेचन, यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन जो होता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि एड्स का कारण होता है, यानी कि एड्स का कारण क्या होता है विषाणु होता है। क्या होता है बाबू विषाणु होता है, जो कि बा वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। ठीक है, फिर आप लोग का यहाँ पर 20 नंबर कंप्लीट हो गया। यहाँ तक आप लोग का 20 एमसीक्यू वाला तो खत्म हो गया। आगे का जो भी क्वेश्चन दिया गया चलिए उसको बताते हैं, आप लोग को समझाते हैं। ठीक है, खंड का यहाँ से हमारा दिया गया उपखंड का है, इसमें लघुत्तरीय क्वेश्चन पहला पूछा गया लेंस के प्रथम फोकस एवं द्वितीय फोकस की परिभाषा कीजिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसका क्या लिखना है प्रथम फोकस आप लोगों को F1 बनाना हेडिंग, यानी कि प्रथम फोकस में क्या लिखना है कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें या जिसकी और जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें लेंस के अपवर्तन में पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, वो प्रथम फोकस कहलाती है। ठीक है, और द्वितीय फोकस में क्या लिखना है, यानी कि द्वितीय फोकस हेडिंग बनाना, इसमें क्या लिखना है कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिस पर मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें लेंस के अपवर्तन पश्चात मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं वह क्या कहलाती है द्वितीय फोकस कहलाती है। ठीक है, ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा 4 नंबर आप लोग का। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया स्नेल का प्रकाश के अपवर्तन संबंधी क्या लिखिए नियम लिखिए, यानी कि इसके नियम लिखना है। ठीक है, स्नेल के संबंधित। ठीक है, तो इसमें क्या लिखना है आप लोग को देखिए सभी क्वेश्चन जितने भी ना बाबू सभी क्वेश्चन को आप लोग को क्या कर लेना है अच्छे से तैयार कर लेना। स्नेल के संबंधित वाला ना अच्छे से क्या कर लेना है सभी क्वेश्चन को आप लोग को तैयार कर लेना। क्या कैसे तैयार करना आप लोग को कहीं से भी तैयार कर लेना, या कोई क्वेश्चन बैंक से तैयार कर लेना है, या आप लोग को कहीं से आप लोग को अपने नोट से तैयार कर लीजिएगा, या बुक से कहीं से सभी क्वेश्चन को स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं आप लोग को एक न्यूमेरिकल दिया गया इसको भी तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा वीडियो लंबा हो जाएगा और आप लोग को अगर डिमांड रहेगी तो नेक्स्ट वीडियो में फुल सोल्यूशन के साथ सभी क्वेश्चन का आंसर बताया जाएगा। दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि दूरदृष्टि दोष क्या होता है, आवश्यक आरेख बनाकर
कर इसके निवारण के विधि को स्पष्ट कीजिए। अथवा करके भी एक आप लोगों को निगमन करना है, यानी कि जो आप लोगों का गोलीय दर्पण का सूत्र होता है इसको आप लोग का उत्तल दर्पण के लिए लिखना है। ठीक है, तो ये वाला भी कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की एक रासायनिक विधि लिखिए, इसको भी कर लीजिएगा अच्छे तरीके से तैयार। उष्मा क्षेपी अपक्रिया किन्हें कहते हैं, इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। फिर दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में भी दिया गया, इसको भी 6 नंबर का क्वेश्चन, इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा बाबू। जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सभी को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सभी हैं। ठीक, अगर आप लोगों की डिमांड रहेगी, बार बार कह रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं बाबू कि अगर आप लोगों की डिमांड रहेगी तो नेक्स्ट वीडियो में सब एक एक क्वेश्चन का भी आंसर बता दिया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन उपखंड ग यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से लघुत्तरीय क्वेश्चन दिया गया क्या कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है, एक रासायनिक समीकरण भी लिखो। 4 नंबर का क्वेश्चन, इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, आकृति के कार पर लिखिए और वसा में घुलनशील विटामिन पर लिखिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। 10वां क्वेश्चन देगा कि पुनरुत्थान भवन तथा मुकुलन में विभेद कीजिए, यानी कि पुनरुत्थान भवन और मुकुलन में विभेद कीजिए। 4 नंबर का क्वेश्चन, इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन क्या दिया, मनुष्य में नर जनन तंत्र का वर्णन कीजिए। अथवा करके दिया गया रुधिर वाहिनियों कितने प्रकार की होती हैं ये बताइए, इनके कार्य समझाइए। तो ये वाला भी क्वेश्चन अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, यही था आप लोगों का क्लास 9th का पेपर था साइंस का, जो कि आप लोगों को इस वीडियो में संपूर्ण तरीके से बता दिया गया, आप लोगों को समझा दिया गया। आप लोगों को ये हमारा प्यारा सा लवली सा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो बाबू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। और आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो ना, तो इस वीडियो को क्या करना है कि क्लास 10th के यानी कि कितने कक्षा 10 के जितने भी स्टूडेंट होंगे उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुँचा दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।